ओम शांति। 6 जुलाई 1969। टीचर्स के प्रति अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। अब स्वयं को टीचर बनाकर सुने। सब किसकी याद में बैठे हों? एक की याद थी या दो की? जो एक की याद में थे वो हाथ उठाएं, और जो दो की याद में थे वो भी हाथ उठाएं। अब वो दो कौन? अव्यक्त वतनवासी या व्यक्त वतनवासी? आप सब टीचर्स हैं ना। आपके पास कोई जिज्ञासु आवे तो उसको कौन सा ठिकाना देंगे? सबको टीचिंग क्या देंगे? आप टीचर्स हो ना। टीचर्स अपने टीचर का शो निकालते हैं। शिव बाबा का शो करना है। जिज्ञासु को जिस रीति परवरिश करेंगे और ठिकाना देंगे, वो टीचर का शो निकलता है। अगर आप जिज्ञासु को आने से ही अव्यक्त वतन का ठिकाना देंगे, जो रास्ता कभी देखा ही नहीं, तो पहुँचेगा कैसे? पहले एड्रेस कौन सी दी? टीचर्स को युक्ति युक्त बोलना चाहिए। छोटे बच्चे तो नहीं होना। छोटे बच्चों को पहले से सिखाया जाता है। आप तो सीख कर, इतनी परवरिश लेकर यही इम्तिहान देने आए हो। पढ़ेंगे भी, साथ में इम्तिहान भी देंगे। दोनों कार्य इकट्ठे चलेंगे। यहाँ हमारी पढ़ाई की पढ़ाई है और साथ साथ कदम कदम पे परीक्षा। बाप अव्यक्त वतनवासी बना। आप सबको भी अव्यक्त वतनवासी बनना है। वो किस सृष्टि पे खड़े हो के अव्यक्त बने, और आपको कहाँ बनना है? यहीं साकार सृष्टि में ना। सृष्टि तो ऑलराउंड गोल है। सृष्टि में सारा झाड़ समाया हुआ है, परंतु सृष्टि का ठिकाना संगम है। संगम की बलिहारी है, जिससे आप सबको यहाँ पहुँचाया। अब ठिकाना पक्का याद करो, और बाप दादा की जो पढ़ाई मिली है उसको याद करो। धारणा से धैर्यवत और अंतर्मुख होंगे, उससे कलयुगी रावण राज्य को ख़त्म कर देंगे। तो अब पढ़ाई का समय और साथ साथ इम्तिहान देने का भी समय है। दूसरी बात जरा ध्यान में रखो, इतना समय जो बाप दादा की गोद में पले, उसमें जो भी सेवा की, जो कर्तव्य किया, तो कोई अपने दिल से भूल नहीं करते, परंतु कहीं अलबेलाई में हो जाती है, तो ये सबको अपना लिखना है। बाप दादा से जिन्होंने बात की उन्हों को भी लिखनी है सारी जन्म पत्री। ये अंत का समय है ना। 84 का हिसाब किताब यहीं चुकतू होता है ना। सच्चाई और सफाई अक्षर तो कहते हैं, पर सच्चाई और सफाई में भी अंतर क्या है, उस अर्थ को नहीं समझा। अब उसकी गहराई में जाके सारा लिखना। अव्यक्त वतन से बाप दादा बच्चों की सेवा करने और साफ बनाने आए हैं। दो काम बाबा सेवा कर रहे हैं, आत्माओं को साफ बनाने की। बाबा सेवा करते हैं। आप सब बच्चों का शुरू से लेकर अंत तक बाप सेवक है। सेवा करने के लिए सदैव तैयार है। आपको कितना फ़ख्र रहता है, हमारे बच्चे, बाबा क्या कहते हैं, हमारे बच्चे सिरमौर हैं, आँखों के सितारे हैं, जिन्हों के लिए स्वर्ग स्थापन हो रहा है। उस स्वर्ग के वासी बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। जो समझते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, इतना लक्ष्य पकड़कर फिर भी गफलत करते हो। इतना ऊंचा लक्ष्य और फिर गफलत। इसलिए बाप दादा फिर भी सेवा करने आए। अंतमति सोगति। अब समय नहीं है, समय बहुत नज़दीक आने वाला है। आप शेरनी शक्तियों को भुजाएं तैयार करनी है, तभी तो दुश्मन से लड़ सकोगे। कितनी सारी भुजाएं होनी चाहिए। अगर अपने में फेथ नहीं, बाप दादा का पूरा परिचय नहीं, तो ना शक्ति सेना बन सकोगे, ना वो शक्तिपन के अलंकार आएंगे।
अगर शक्ति अपने में धारण की तो फिर आने वालों को भी पूरा ठिकाना मिलेगा और वे सब शक्ति सेना में दाखिल हो जाएंगे। तो अपने को सच्चा जेवर बनाने के लिए सब खामियां निकाल स्वच्छ बनना है। सोना कितने किस्म का होता है, कोई 9 कैरेट, कोई 12, कोई 22। प्योर तो प्योर ही है। कैरेट अक्षर अब निकल जाना चाहिए। अपने को करेक्ट करना है, अपने को करेक्शन का अब समय है। ये बात सच्ची रीति, अच्छी रीति ध्यान में रखना। धरत पर ये धर्म न छोड़िए। कौन सा धर्म, कौन सा धरत मालूम है? एक बार वायदा कर लिया, बाप दादा को हाथ दे दिया, फिर धर्म को नहीं छोड़ना। पतिव्रता नारी जो होती है वो अपने धर्म में बहुत पक्की रहती है। आप सच्ची सच्ची सीता, सच्ची लक्ष्मी हो, जो महालक्ष्मी बनने वाली हो। अपने लक्ष्य से अगर उतर गए, कभी स्वमान से नीचे आ जाओ तो जंप मार के लक्ष्य पर फिर बैठ जाओ। बाप दादा आप बच्चों की सेवा करने के लिए सेवक बन शिक्षा दे रहे हैं। फरमान नहीं कर रहे, कोई ऑर्डर नहीं दे रहे, शिक्षा दे रहे हैं। बाबा टीचर भी है, सतगुरु भी। अगर बच्चों को फरमान करें और वो ना माने तो ये अच्छा नहीं है, इसलिए बाबा शिक्षा देता है। तो आप सबको रास्ता मिल गया, आप औरों को रास्ता बताने के निमित्त बने हो। अगर उस रास्ते में कोई गड़बड़ है, कोई अगर मगर है, तो वो निकालनी है। अब भी नहीं निकलेगी तो आगे के लिए जो शक्तियों को बल मिला वो खलास समझो। ऐसा बाप दादा को कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है, इसलिए संगठन में सबके दिलों को एक दिल बनाने, पूरा रास्ता बताने आपको बुलाया है। आप सबको खुशी होगी। छोटे छोटे बच्चों को कहीं फंक्शन आदि पर ले जाना होता तो बहुत खुशी होती है ना। वहाँ जाएंगे, नया कपड़ा पहनेंगे, तो आप सबको नया कपड़ा, श्रृंगार आदि कौन सा करना है? एक तरफ सेवक भी बनना है। सेवक माना पतित आत्माओं का उद्धार करना। उस सेवा को कायम रखो। आप सबको आने वाली आत्माओं का कैसे उद्धार करना है, कैसे विघ्नों को हटाना है? तीर में जोहर भरा हुआ होगा, वो एक ही बार में पूरा तीर लग जाएगा तो उस आत्मा का उद्धार हो जाएगा। छोटी छोटी बच्चियाँ किसका उद्धार करेंगी? कौन सा पहाड़ उठाया? पहाड़ उठाने के कौन निमित्त बनते? गोप, गोपिकाएं। तो गोपिका भी तब हो सकती जब पूरा कर्तव्य करें। पहाड़ भी तब उठा सकते जब इतना बल हो। तो इन सब बातों की रोशनी देने के लिए बाप को आना पड़ा। बाकी टीका तो एक ही बार बाप दादा ने लगा दिया। लाल टीका या चंदन का? लाल टीका है सूरत की शोभा, चंदन है आत्मा की शोभा। तो तुमको जेवर भी सूरत की शोभा के लिए नहीं पहनने। बाबा ने कौन से हमें अलंकार और कौन सा श्रृंगार करने को कहा है? तुम्हें जेवर सूरत की शोभा के लिए नहीं पहनने, वस्त्र दुनिया को दिखाने के लिए नहीं पहनने, परंतु आंतरिक अपने को ऐसा श्रृंगारना है, जेवर ऐसा पहनना है जो लोक पसंद व दिल पसंद हो। तो लोक पसंद है बाह्यमुखी, दिल पसंद है अंतर्मुखी। जो अंतर्मुख होकर अपने को सजाना है। लोक पसंद यानी भाषण किया, खुश किया, पर भाषा का जो रहस्य है, तंत्र है, वो एक एक कर्मेंद्रियों में बस जाए तब ही शोभा हो। कर्तव्य से दैवी गुणों का शो हो। दैवी गुणों का क्लास होता है सजने के लिए,
ऐसे ही सज सज कर संगम से पार होना है। फिर अपने घर जाना है। फिर घर से कहाँ जाना है? ससुर घर। कन्या ससुर घर जाती है। अगर पढ़ी लिखी अक्लमंद नहीं होती तो सास ससुर कहते हैं इसमें चलने उठने बैठने का अक्ल नहीं है। तो अब तुमको भी ससुर घर चलना है। सतयुग में जाना है तो बाप कदम कदम को नहीं देखते, पर एक एक कर्मेंद्रियों को देखेंगे। कदम अक्षर मोटा है, कदम से पदम मिलता, वो अपने कल्याण के लिए, पर कर्मेंद्रियों को सजाना है। गहना पहन कर चलना है। गुणों के गहनों से सजे रहें। अब सजने के लिए किसके पास आए हो? बाप दादा के घर, सो अपने घर आए हो। सजाने वाले कौन? जब सगाई होती तो गहना बनाने वाला एक होता है, पहनाने वाला दूसरा होता है। तो अब सज कर चलना है। समझा? समझू सयानी टीचर तो हो ही। इतना पुरुषार्थ कर प्रवीण टीचर सबको बनना है। फिर जब अपना सेंटर जाके संभालोगे तो आने वाले को दृष्टि से सतयुगी सृष्टि दिखा सकेंगे। वो तब होगा जब गहने अच्छी रीति पहनोगे, जब गुण इतने ग्रहण किए हुए होंगे। अगर लापरवाही से कोई गहना गिर गया तो नुकसान भी होगा। एक क्वालिटी की भी कमी होती है तो बाबा कहते कितना नुकसान है। सजावट की शोभा ही चली जाएगी। इसलिए ना शोभा को हटाना, ना गहनों को उतारना। बड़ी बात नहीं है, छोटी समझेंगे तो सहज समझ आ जाएगी। अगर कहेंगे बहुत बड़ा ऊंचा ज्ञान है तो कुछ आएगा नहीं। कहेंगे 7 दिन में जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है, लॉटरी लेने सब आएंगे। लॉटरी सब डाल देते हैं। फिर लॉटरी में किसी को कुछ मिल जाता, किसी को कुछ, तो नसीब मानते हैं, चांस है। देखें नसीब किसका लगता है। किसको बड़ी लॉटरी मिलती है, किसी को छोटी। पेपर लास्ट में होगा, 3 नंबर निकलेंगे। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना नंबर मिलेगा। नसीब को बनाना खुद के हाथ में है। तो अब की इंतज़ार में नहीं रहना, तो इंतज़ाम करते रहना है। अच्छा, बहुत कुछ खजाना मिला, अब उसको अपने पास जमा करो और गऊ मिसल उगारना है। आप सब गायें भी हो, गोपिकाएं भी हो। पहाड़ को कैसे उठाना है, गऊ बन कैसे उगारना है, ये कर्तव्य इस भट्ठी में करना है। दोनों चीज़ें सीखनी है कि कैसे कलयुगी पहाड़ उठाना है, बड़े कार्यों को सरल करना है एक एक की उंगली से, और कैसे गऊ बनना है, ज्ञान को चिंतन करना है। बहु रूप धारण करके बहु कर्तव्य बजाने, भट्ठी के अंदर सब अनुभव करना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतने रिजल्ट निकलेगी। संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करने का लक्ष्य क्या है, साधन क्या है, उसको जानना है। साधन मिल जाएंगे तो लक्ष्य को पकड़ लेंगे। रत्नों की भी परख चाहिए ना, पूरी वैल्यू रखनी है। जेवर की वैल्यू जोहरी ही परख सकता है, तो जिसको परख नहीं उसके पास वैल्यू नहीं रहेगी। परख तब होगी जब जेवर पर पॉलिश हो, चमक हो, तब वैल्यू भी होगी और पहचानने वाले पहचान लेंगे। चमकदार नहीं होगा तो खरीद कौन करेगा। समझेंगे पता नहीं सच्चा है या झूठा जेवर। पैसा भी देवें और जेवर भी काम का ना हो, इससे क्या फ़ायदा। तो आप सबकी पूरी सजावट हो जाएगी। सब आत्माओं को पूरा सजा रहे हैं बाबा, तो खरीदार भी निकलेंगे और आप वतनवासी बनते जाएंगे, जल्दी जल्दी फरिश्ता। ओम शांति।